नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रेड निफ्टी चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि किस तरीके से जो पुट ऑप्शंस हैं वो हमारे पैसे को प्रोटेक्ट भी करते हैं शेयर मार्केट के अंदर और वो हमें कई बार पैसा भी अच्छा कमा कर देते हैं। कैसे? देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शंस बेसिकली एक फंडामेंटल वैल्यू से अपनी वैल्यू को ड्राइव करके लेकर आते हैं और वो एक तरीके के डायरेक्शनल बेट होते हैं। डायरेक्शनल बेट का मतलब ये है कि उसके अंदर आपके पूरे पूरे पैसे इसके जीरो होने के भी चांसेस होते हैं और उसके अंदर ये चांसेस भी होते हैं कि आपका पैसा मल्टीपल फोल्ड भी हो जाए, क्योंकि इसमें जीरो होने के भी रिस्क है, इसलिए इसके अंदर रिवॉर्ड्स भी बड़े होते हैं, क्योंकि रिस्क भी इसके अंदर मैक्सिमम 100% का रिस्क है, तो इसके अंदर रिवॉर्ड्स हमेशा बड़े होते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ जिसको ऑप्शन को डिस्कस करना चाहता हूँ ये है पुट ऑप्शन। तो पुट ऑप्शन दो तरीके के होते हैं, एक होती है प्रोटेक्टिव पुट ऑप्शन और दोस्तों एक होता है डायरेक्शनल पुट ऑप्शन। तो देखिए, जनरली क्या होता है कि प्रोटेक्टिव पुट ऑप्शंस का मतलब ये है कि आपने एक स्टॉक को बहुत अच्छी जगह पर बाई किया, आपने किसी इंडेक्स के अंदर एक बहुत अच्छी पोजीशन आपने बना ली और आपने देखा कि आप उस इंडेक्स में इंडेक्स के साथ साथ राइज करते जा रहे हो और आपकी वो पोजीशन ऊपर राइज करती जा रही है और आप प्रॉफिट्स में हो। आपने स्टॉक को परचेज किया और आपका स्टॉक एक अच्छे प्रॉफिट में है, लेकिन आपको पता है कि मार्केट के अंदर मार्केट्स न्यूज़ के ऊपर हमेशा ओवर रिएक्ट करते हैं। अगर कोई एक ऐसी न्यूज़ आती है जो कि मार्केट ने कैलकुलेट ना कर रखी हो, जो कि अनकैलकुलेटेड न्यूज़ हो, मतलब जिसके बारे में मार्केट को कभी ना पता हो, तो एकदम से आने वाली अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ के लिए मार्केट की रिएक्शन हमेशा अनएक्सपेक्टेड होती है। और मार्केट के अंदर जिन लोगों ने अपनी पोजीशन को बहुत ही अच्छे दाम पर बनाया होता है, जैसे सपोज करिए किसी स्टॉक को 18 रुपए पर उन्होंने परचेज किया और आज उसकी कीमत अगर 27 रुपए हो गई है, तो वो 9 रुपए उसके प्रॉफिट में है। तो जैसे उसकी कीमत आएगी आपका 24 रुपए या 22 रुपए या 23 रुपए या 25 रुपए, तो उनका प्रॉफिट जैसे ही कम होना शुरू होता है तो वो किसी भी प्रॉफिट में एग्जिट करने की कोशिश करते हैं। तो ये वजह होती है कि जो बियर मार्केट होती है उसके अंदर लोग प्रॉफिट में जो होते हैं वो जल्दी पोजीशन से एग्जिट करने की कोशिश करते हैं और इसके अलावा बियर्स मार्केट के अंदर काफी वक्त से बैठे होते हैं मौके की तलाश में कि मौका मिलेगा तो वो उसके अंदर मार्केट के अंदर सेलिंग करेंगे और वो सेल करते हैं। तो ये वजह होती है कि जिसकी वजह से सेलिंग की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब सेलिंग की इंटेंसिटी या सेल ऑर्डर्स की इंटेंसिटी बढ़ जाने से, सेल ऑर्डर्स का वॉल्यूम बढ़ जाने से क्या होता है कि किसी भी लेवल पर बंदा उसे बेच के बाहर निकलता है तो एक बहुत बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर हमें देखने को मिलती है जब भी कभी कोई बबल बस्ट होता है। आपने देखा भी है कि मार्केट अनएक्सपेक्टेडली राइज कर जाते हैं और उनके अंदर आने वाला छोटा सा करेक्शन बिना बात के काफी बड़ा करेक्शन बन जाता है और उसकी वजह यही होती है। और उसके बाद हालांकि मार्केट बाद में रिकवर भी कर जाता है, क्योंकि वो पता चलता है कि बाद में वो न्यूज़ फेक थी या उस न्यूज़ का कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं थी, उसकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं थी, जैसे कि इन्फोसिस के बारे में कई बार हम लोगों ने देखा है या पीछे हमने टाइटन के बारे में भी देखा और या कहीं पीछे हम लोगों ने रिलायंस के बारे में भी चीज को नोटिस किया और फिर उसके बाद लोगों को बड़ा अफसोस हुआ कि अच्छी पोजीशन से उन लोगों ने एग्जिट मार दिया और दोबारा पोजीशन बनाने का उनको मौका नहीं मिला। तो दोस्तों, ऐसी जगह पर रादर देन कि हम अपने स्टॉक से एग्जिट मारे हैं, तो हमें क्या करना पड़ता होता है कि जब कभी हम स्टॉक के साथ चल रहे होते हैं तो हम उसका एक इंश्योरेंस करा लेते हैं। एक इंश्योरेंस के लिए पुट लेने के लिए, इसका नाम होता है प्रोटेक्टिव पुट। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि सपोज करिए कि मार्केट जब ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा तो उस समय पर सबके सब ऊपर की तरफ के ट्रेड्स की तरफ फोकस्ड होंगे और उस समय पर सबसे कम फोकस उनका जो होगा वो नीचे की डायरेक्शन के डायरेक्शन ट्रेड पर होगा, जहां उनको लगता होगा कि नीचे तो यार ये मार्केट में आ ही नहीं सकता। जब उन्हें ऐसा लगना शुरू होता है तो ये जो पुट के ऑप्शंस होते हैं बहुत ही सस्ते औने पौने दामों पर 2 रुपए 3 रुपए 1 रुपए 10 रुपए 12 रुपए पर मिलते हैं। तो ऐसे समय पर ऐसे ऑप्शंस को खरीद लेने से आपकी हम प्रॉफिट में होते हैं, अपने प्रॉफिट का एक बहुत छोटा पार्ट सेक्रीफाइस कर देने से होता ये कि अगर कभी ऐसे बड़ी गिरावट आएगी तो हम स्टॉक के अंदर बने भी रहेंगे और हमारा ये जो ऑप्शन है, ये जो पुट का ऑप्शन जो हम लोगों ने परचेज किया है, ये हमें ये राइट भी देगा कि हम अपने उस पुट ऑप्शन से प्रॉफिट बुक करके अपनी इस पोजीशन को अगर और इम्प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, पुट ऑप्शन हमारा ये होता है प्रोटेक्टिव। अब इसके अलावा एक होता है डायरेक्शनल पुट ऑप्शन। अब जनरली ये होता है कि मार्केट के अंदर, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर आपने किसी स्टॉक को शॉर्ट सेल कर दिया या आपने किसी फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया तो आप भी समझिए आपके बर्तन बिकने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि कोई भी स्टॉक मार्केट में कितना भी ऊपर तक जा सकता है।
मतलब मार्केट में किसी स्टॉक के ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है, इंडेक्स के ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है। इंडेक्स कितना भी ऊपर जा सकता है और आपकी हर एक्सपेक्टेशन और आपकी हर वैल्यू को मार्केट बेवकूफ बनाकर, खता बताकर किसी भी डायरेक्शन में आपके पास में कितना भी मूव कर सकता है ऊपर की तरफ। तो दोस्तों यहाँ ये मान के चलो कि ऐसे समय पर रादर देन कि आप किसी स्टॉक को जिसके लिए आप बेयरिश हो और आप उस स्टॉक को करते हो शॉर्ट और आप उसमें कुछ पैसा कमाना चाहते हो, जैसे कुछ फ्यूचर को शॉर्ट करते हो सकता है कई बार आप उसमें अच्छा पैसा कमा भी सकते हो। पर अगर आपके पास स्टॉक्स नहीं है और आप फ्यूचर को बेच के चल रहे हो तो आप ये मान के चलो आपके बहुत बहुत बड़े नुकसान होंगे। रीजन बताता हूँ। आपने किसी स्टॉक फ्यूचर को शॉर्ट किया, जब आप किसी फीचर को शॉर्ट करोगे तो जब तक आप उसको बाय नहीं कर लोगे तब तक आप उससे एग्जिट नहीं कर सकते। और बाय करने के लिए अब देखिए कोई अगर जब तक उसको बेचेगा नहीं आपको तब तक आप ये बात जानते हो कि आप उसको बाय नहीं कर पाओगे। और ऐसी कंडीशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस बंदे ने आपने सपोज करो किसी चीज को 1200 रुपए पे बेचा, मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को 1200 रुपए पे सेल कर दिया उसके फ्यूचर को ये सोच के कि यार ये 1200 से नीचे तो जाएगा नहीं। अब आपने जब 1200 रुपए पर किसी चीज के फ्यूचर को सेल किया होगा तो 1200 रुपए पे किसी ने उसको परचेज भी किया होगा। अब वो 1200 रुपए से बढ़कर 1400 रुपए बन गया। अब जब वो 1200 से 1400 बन गया तो वो इंसान इस इंतजार में बैठा है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास अभी बहुत टाइम है और ये अभी 200 पॉइंट मूव कर चुका है तो हो सकता है अभी 300 पॉइंट और मूव कर सकता हूँ, कम से कम 100 पॉइंट तो और मूव कर सकता हूँ। तो वो उसको वापस बेचना ही नहीं चाहता और जब तक वो उसे बेचना नहीं चाहेगा आप वापस उसे खरीद नहीं पाओगे और आप खरीद नहीं पाओगे आप फंस जाओगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने उस ऑर्डर को कट करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है और यहाँ आपके नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि कैसे अपने इस ऑर्डर से बाहर निकला जाए। तो उसका सबसे सिंपल सा तरीका ये होता है कि ऐसे समय पर हम लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी कि पुट को हम बाय करके चलते हैं हमेशा प्रोटेक्टिव पुट की तरह और डीप इन द मनी पुट को हम लोग बाय करके चलते हैं अगर हम फ्यूचर की डायरेक्शन लेना चाहते हैं। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा तो रादर देन की और हमें पूरा यकीन है और मार्केट नीचे गिर रहा है तो ऐसे समय पर अगर हम डीप इन द मनी पुट को परचेज करके चलेंगे तो डीप इन द मनी पुट हमेशा डिस्काउंट्स पर होती हैं, एट द मनी पुट हमेशा महंगी होती हैं और आउट ऑफ द मनी पुट हमेशा सस्ती होती हैं। तो वो जो आउट ऑफ द मनी पुट है ध्यान समझिएगा लेकिन उनका एक प्रीमियम होता है। तो आउट ऑफ द मनी जो पुट होती हैं उनका एक प्रीमियम है और जैसी वो एट द मनी होती है उनका प्रीमियम अपने आप बढ़ जाता है। जो डीप इन द मनी पुट होती है, अब आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि आप 1200 रुपए पर किसी चीज के फ्यूचर को शॉर्ट करना चाहते थे, उसकी जगह अगर आप जाकर देखेंगे तो 1200 की जो पुट है अगर सपोज कर लीजिए 25 रुपए की है तो 1150 की जो पुट होगी वो तकरीबन तकरीबन 22 रुपए 20 रुपए 18 रुपए के आसपास होगी, ये 15 रुपए के आसपास होगी। लेकिन अगर आप इसी चीज को जाकर चेक करेंगे कि 1300 रुपए की जो पुट होगी तो 1300 रुपए की पुट के अंदर जो वैल्यू जो 1300 की पुट होगी या 1250 की जो पुट होगी वो तकरीबन आपके पास में 50 रुपए की 51-52 रुपए की होगी और कई बार तो 40 से 45 रुपए की होगी क्योंकि ये जो डीप इन द मनी पुट्स होती हैं ये हमेशा डिस्काउंट्स पर होती हैं। तो डायरेक्शनल पुट हमेशा जब भी डायरेक्शनल लेनी होती है तो हम हमेशा ये मैंने ही देखा है कि जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो डायरेक्शनल जब भी कभी पुट बाय करके चलते हैं तो हमेशा डीप इन द मनी पुट बाय करके चलते हैं। जब कभी भी उनको ऑप्शन अपने एक ऑप्शन को अगर उन्होंने बाय कर रखा होता है और वो उसको एक सिक्योरिटी चाहते हैं, उसको इंश्योरेंस की तरह खरीदना चाहते हैं तो हमेशा आउट ऑफ द मनी पुट को बाय करके चलते हैं। और अगर थोड़ी वोलेटिलिटी के लिए उन्हें ट्रेड करना होता है तो वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आउट ऑफ द मनी पुट को एकदम से ज्यादा खरीदें, आज के आज में उसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा जनरली वो इंटरडे के अंदर करके चलते हैं। दोस्तों ये सब कुछ जो मतलब मेरे एक्सपीरियंस है पुट ऑप्शंस के बारे में ये मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा मैं किसी भी तरीके से आपको मोटिवेट नहीं करूंगा, किसी तरीके से आपको गाइड करने की कोशिश नहीं कर रहा कि आप मार्केट में जाकर किसी भी तरीके के स्टॉक को, इंडेक्स को या उनके ऑप्शंस को परचेज या सेल करें। मेरी आपको ये सलाह है कि आपको एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ जुड़कर उसके साथ कम रिस्की अपॉर्चुनिटीज, ऐसी रिस्की अपॉर्चुनिटी जिस रिस्क को आप बियर कर सकते हैं आपको उसके साथ सलाह करके ऐसी अपॉर्चुनिटीज के अंदर अपनी पोजीशंस बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।